हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साबिर और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लो वेस्ट पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। लो वेस्ट पैंट की कटिंग करने का सही और आसान तरीका क्या है। साथ ही हम स्लिम फिट पैंट की कटिंग करना भी आपको बताएंगे और साथ ही गोल्डन टिप्स इसमें बताएंगे कि लो वेस्ट यहाँ पे लटक हमें कितनी रखना है, घुटना कितना रखना है और बॉटम कितनी रखना है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप एक लाइक करेंगे तो एक लाइक करने से आपका चैनल भी ग्रो होगा और मेरा चैनल भी ग्रो होगा। तो दोस्तों, एक लाइक तो आप जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसको इस किनार पट्टी को और इस स्केल को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरह से इसमें एक मार्क कर देंगे। इस तरह से इसमें एक मार्क कर देंगे। अब जो हमने जो मार्क किया अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। देखिए दोस्तों, पेंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पेंट काटने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधा इंची हम ऊपर निकालना है, क्योंकि 1.25 इंची का बेल्ट लगेगा। आधा इंची दब जाएगा और आधा इंची बाहर निकल जाएगा, तो 1.25 इंची बिल्कुल लंबाई फिक्स आएगी। अब इस तरह से हमें 35.5 लंबाई रखना है पेंट की। तो से 35.5 लंबाई है तो 35.5 में हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स 35.5 पे एक मार्क करना है और हमें इसमें 2 इंची का दबाव छोड़ना है। इसमें इस तरह से 2 इंची का दबाव छोड़ना है। अब हम इसका सेंटर लगाएंगे, तो सेंटर लगाने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो 35.5 है तो 35.5 का कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 17.5 35 और ये 35.5 17.5 2 सूत। तो यहाँ पे हम 1 इंची बढ़ाकर इसका सेंटर लगा के गुंडा लगा देंगे, यानी 18.5 है तो 19.25 पे हम एक मार्क यहाँ पे कर देंगे। अब दोस्तों, हम इसको कटिंग कर रहे हैं, लो वेस्ट पेंट की कटिंग कर रहे हैं। तो लो वेस्ट पेंट की कटिंग करने के लिए हमें 34 हिप है। तो 34 हिप में हमें यहाँ पे बिल्कुल जो इसका चौथा भाग आता है 8.5 इंची। लेकिन हम इसमें लो वेस्ट कटिंग कर रहे हैं तो लो वेस्ट कटिंग करने के लिए 8.5 में हम 1.25 इंची कम कर देंगे, यानी 7.25 इंची पे हम इसमें मार्क करेंगे। लो वेस्ट कटिंग कर रहे हैं तो ये इस तरह से एक मार्क हमने ये कर दिया। अब ये चारों मार्क हमने इस तरह से लगा दिए हैं। अब हम ये एल स्केल की मदद से हम इसमें मार्किंग करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से किनारे पट्टी को एक सा कर लेंगे इस तरह से और अब हम मार्किंग करेंगे इसमें ऐसे। तो ये जो हम मार्किंग करेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगी इसमें। ये एल स्केल से हमने दोनों तरफ की किनारी को एक सा कर लिया इस तरह से और इस किनार को हमने इस तरह से मिला दिया। अब हम जब मार्किंग करेंगे इसकी तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसी तरह से यहाँ पे नीचे में बॉटम में करेंगे हम इसमें बिल्कुल किनारी पट्टी को बिल्कुल बराबर रखना है इस तरह से और इसमें मार्क कर देना है जिस तरह से। तो दोस्तों, पूरा हमने एल स्केल की मदद से पूरा मार्किंग हमने यहाँ पे कर दी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एल स्केल का काम अब यहाँ पे खत्म हो चुका है तो हम इसे हटा देते हैं। अब हमारा दूसरे स्केल का काम चालू होगा यहाँ से। तो पेंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने चारों मार्क कर दिए। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका। तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये जो स्केल है इससे हल्का सा यहाँ से राउंड देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से बाहर निकालेंगे इसे। दो सूत हम बाहर निकालने के बाद यहाँ से हमने ये जो स्केल है इससे हल्का सा इसमें राउंड देंगे इस तरह से। अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वेस्ट रखेंगे। वेस्ट यानी कमर कितनी है इसकी, 30 इंची। तो 30 इंची के लिए हम चौथा भाग होगा 7.5 इंची। तो यहाँ से हम इसमें आधा इंची यहाँ से ये इसका दबाव छोड़ेंगे, 7.5 पे रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 7.5 पे रखने के बाद बिल्कुल आधा इंची हम इसमें ये दबाव छोड़ेंगे। आधा इंची यानी 2 या 3 सूत ये इस तरह से। तो ये हम एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे। तो 7.5 और ये 2 मार्क आ गए इसमें। तो ये 7.5 और ये आ जाएगा 8.25 इंची। 8.25 इंची 7.5 में हमने दबाव छोड़ना, 7.5 रखना है ना, चौथा भाग है 30 इंची। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, 34 हिप है। तो 34 हिप है तो हम यहाँ से रखेंगे और इसमें 1.25 इंची, आधा इंची 34 है तो 2 या 3 सूत बढ़ाकर हम इसमें मार्किंग करेंगे, या फिर आधा इंची बढ़ाकर हम इसमें मार्किंग करेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो 34 है तो 9 इंची हमने यहाँ रख दिया, आधा इंची बढ़ा के। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें
1.5 इंची एक सूत पे एक मार्क ये करना है। तो ये जो मार्क है फलाई का आ जाएगा। अब ये जो मार्क हमने कराया, अब हम इस मार्क को हम एक सा करेंगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे बीच में सेंटर लगा के इसे हम राउंड देंगे इस तरह से। अब ये जो मार्क हो गया है इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्रॉस पॉकेट का मार्क करेंगे। क्रॉस पॉकेट मार्क करने के लिए हम यहाँ पे 2 इंची एक सूत पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंची की पॉकेट। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे इस तरह से, क्रॉस पॉकेट है तो। और अगर हमें यहाँ पे सिक्का पॉकेट लगाना है तो सिक्का पॉकेट का मार्क कर देंगे इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इसको डाउन करना हल्का सा, 3 सूत हमें से डाउन करना, तो यहाँ से हमें से हल्का सा इस तरह से डाउन करेंगे। तो इतना हमारा क्लियर हो गया ऊपर का हिस्सा। अब हम इसका सेंटर लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सेंटर लगाना है। तो ये 10.5 इंची एक सूत आ रहा है, तो 10.5 इंची का आएगा 5 दूनी 10 और 5 इंची 2 सूत, 5 इंची 3 सूत, तो इसका सेंटर आएगा 5 इंची 3 सूत पे। अब यहां से हम इसे नाप लेंगे ये कितना है, 5 इंची 2 सूत, तो 5 इंची 2 सूत पे हम यहाँ पे इसका घुटने का सेंटर लगा देंगे ये। और इसी तरह से हम इसमें पूरे नीचे तक इसको एक सा कर देंगे। तो दोस्तों इतना मार्क आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। अब देखो दोस्तों 12.5 मोहरी है, तो 12.5 मोहरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के लिए 3, आधा होगा 12 का 3 और हमारे 12.5 का 3 इंच 2 सूत, तो 12.5 का 3 इंच 2 सूत यहाँ पे, और ये 12.5 इंची भी एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे घुटना हमें कितना रखना है, हमने यहाँ पे हिप कितना रखा है, हमने 7.25 इंची यानी 7.5 यानी 15 और 15.5 इंची, तो 15.5 इंची के लिए हमें 7.5 7.8 यानी यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 3.5 2 सूत इधर और ये 7.8 इधर। तो ये घुटने का हमने सेंटर इस तरह से आप लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप कटिंग करना सीख जाएंगे। देखो ये जो स्केल है हमें हमारे पास, इस स्केल की मदद से हम इसमें इस तरह से राउंड देंगे, इस तरह करेंगे इस तरह से, और हमें इसमें इस तरह से मार्किंग करना है। एक मार्क हमें ये करना है और हल्का सा ऐसे करके ये हमें इस तरह से, तो ये जो है पूरा निशान एक सा आएगा। तो इसी तरह से हम इसको पलटना है इस तरह से और हमें यहाँ पे ये मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ पे जो नोक निकल रही है, ये जो नोक निकल रही है हमें यहाँ पे हल्का सा इसे सीधा करना है इस तरह से। यहाँ पे हम इसे एक सा कर देंगे, हल्का सा बाहर निकाल के। तो दोस्तों इसका फ्रंट साइड हमने कटिंग कर दिया है और इसकी बैक साइड निकालेंगे। बैक साइड निकालने के लिए देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो कपड़ा है यहाँ से हमने फलाई तरफ से काटा है, तो हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे, यानी हमें नीचे की तरफ बॉटम करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ हमें बैक रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ हिप साइज और नीचे की तरफ बॉटम आना चाहिए, तो इस तरह से कपड़े को घुमा के रखेंगे हम यूं इस तरह से।
तो फ्रंट साइड को हम इस तरह से उठाएंगे। सबसे पहले हम बैक साइड को इस तरह से बिछा लेंगे। अब फ्रंट साइड काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहां से यूं इस तरह से फ्रंट को उठाकर बैक पे इस तरह से बिछा देंगे। अब दोस्तों इस पूरे मार्ग को हमें एक सा करना है। तो एक सा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम इसे नाप लें। 14 इंची यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 14 इंची आएगा, तो बराबर आएगा, तो बिल्कुल ही कहीं भी भागेगा नहीं। इसको हल्का सा इधर सरका ले। अब ये जो हमने फ्रंट साइड बैक पे रख दिया है, हम इस पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहां से मार्किंग करते हैं इस पे नीचे तक। और यहाँ पे हमें बैक कितनी उठाना है, इस बात का आप ध्यान रखना है। तो बैक उठाने के लिए हम यहां से इसे नाप लेंगे इस तरह से, यानी 8 इंची में एक सूत कम है। 8 इंची में एक सूत कम है, तो हमें 1 इंची बैक उठा से हम इसे उठा लेंगे लो वेस्ट पे इस तरह से। तो इस मार्क को हम इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हमें थाई का जो नाप हमने लिया था कस्टमर का 21.5 इंच था, तो 21.5 इंच के लिए हम यहाँ से अभी नाप के मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम नीचे से इसमें लगाते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो 1.25 इंची पे आप मार्क करोगे तो ये बॉटम जो है 12.5 इंची बिल्कुल फिक्स आएगी। अब ये यहाँ पे जो है हम इसे नाप लेंगे इस तरह से। नापना आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हमने 2.5 इंची यहाँ से रखा, तो 2.5 इंची हमें यहाँ से रखना है इस तरह से। 2.5 इंची एक सूत पे मार्क हमें ये करना है। अब देखो 2.5 इंची एक सूत पे मार्क करोगे तो यहाँ से दबेगा, यहाँ से दबेगा 12.5 इंची एक सूत, और ये 12.5 इंची एक सूत के बाद ये 22 इंची, यहां से बॉटम दबेगी। तो हमने जो मार्क करा है हम इसे एक सा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें 34 रखना है हमें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ का मार्क हमें किस तरह से करना है। यहाँ का मार्क करने के लिए सबसे पहले हम इसे रखेंगे, हवा 8 इंची है, 8.25 इंची एक सूत हमें यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे। और यहाँ से हम इसे देखो, यहाँ से मैंने इंची टेप लिया, हल्का सा 3 सूत हम बाहर निकाल के इसे मार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये जो है आपका नाप आ जाएगा बिल्कुल आराम से, आपको कुछ भी नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये तो दोस्तों इस तरह से हमने हजारों लाखों पैंट बना दिए हैं, कोई फिटिंग में कोई भी रत्ती भर भी कमी नहीं आई है, बिल्कुल स्लिम फिट पैंट बैठ रहे हैं। और हम जो है ये जो कटिंग बता रहे हैं ये बिल्कुल रोज इसी पैटर्न से कटिंग हो रही है पैंटों की। और मेरी शॉप है A1 टेलर नाम से, प्रकाश टाकीज रोड पे। हम ये काम डेली रूटीन में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बैक साइड का निशान मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताया है और लगा दिया है।
इसमें मैंने ये बताया कि आप किस तरह से यहाँ पे ये मार्किंग किस तरह से करना है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से अगर मेरा चैनल ग्रो हुआ तो आपका चैनल भी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ग्रो जरूर करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दें। चलिए हम बैक साइड की कटिंग कर देते हैं इस तरह से। और यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें दबाव छोड़ना है इसमें नीचे तक, ताकि भविष्य में अगर ये खुले तो इसका कपड़ा खराब नहीं होगा और ये लूज करवा के पहन सकता है। अब मुझे पीछे की पॉकेट का निशान लगाना है, तो पीछे की पॉकेट का निशान लगाने के लिए हमें यहां से तीन इंची पे मार्क हमें यहां से करना है इसमें इस तरह से, और 1.25 इंची का मार्क हमें यहां से करना है। 5 इंची की पॉकेट चाहिए तो यहां से मार्क करके इसका सेंटर लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों जितनी अच्छी मार्किंग होगी उतनी ही अच्छी कटिंग होगी और उतनी अच्छी फिटिंग और सिलाई आएगी।